महाभारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में कहानियों, किरदारों और ज्ञान का एक विशाल समंदर उभर आता है। लेकिन समय के साथ साथ ना इस समंदर की कई छोटी छोटी बारीक बातें कहीं खो सी गई हैं। मतलब बड़े बड़े किरदारों को तो हम सब जानते हैं, पर वो छोटी छोटी डिटेल्स जो इस महाकाव्य को इतना कमाल का बनाती हैं, क्या वो हमें याद है? जैसे कि कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण के उस दिव्य शंख का नाम पांचजन्य ही क्यों था? कुछ और क्यों नहीं? भाई, इसके पीछे भी तो एक कहानी छुपी है। या फिर ये सोचिए, हम सब ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 के 100 बेटे युद्ध में मारे गए, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि उनमें से एक, सिर्फ एक, जिंदा बचा था? और कमाल की बात तो ये है कि वो इसलिए बचा क्योंकि उसने अपने ही भाइयों के खिलाफ पांडवों का साथ दिया था। कौन था वो? तो ऐसे ही कई भूले बिसरे सवालों के जवाब हमें मिले हैं एक किताब में, 1000 महाभारत प्रश्नोत्तरी। तो चलिए आज इसी किताब के सहारे महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं और कुछ ऐसे ही छिपे हुए मोती निकालकर लाते हैं। महाभारत को ऐसे ही पांचवा वेद नहीं कह देते। ये कहानियों का एक ऐसा ताना बाना है ना, जहां हर छोटी सी डिटेल, हर छोटी सी बात एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करती है। और सच कहूं तो यही छोटी छोटी बातें ही इस महाकाव्य की जान है। तो शुरुआत करते हैं नामों से, क्योंकि महाभारत में नाम सिर्फ नाम नहीं थे, वो तो अपने आप में एक पूरी कहानी थे, एक पूरा का पूरा कैरेक्टर थे। सबसे पहले लेते हैं पितामह भीष्म को। उनका असली नाम तो देवव्रत था, है ना? तो फिर उन्हें भीष्म क्यों कहा जाने लगा? ये नाम उन्हें मिला उनकी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से। उन्होंने इतनी कठोर, इतनी भयानक शपथ ली थी, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की, कि उनका यही काम उनका नाम बन गया। देवव्रत से वो हो गए भीष्म। अच्छा, अब बात करते हैं अर्जुन की। उनके तो कई नाम थे, पर उनमें से एक था गुडाकेश। क्या मतलब है इसका? गुडाकेश का मतलब है जिसने नींद को जीत लिया हो। जी हाँ, अर्जुन को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी नींद पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो दिन रात बिना थके धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकते थे। सोचिए कितना जबरदस्त डेडिकेशन रहा होगा। और अब द्रौपदी, उनका एक बहुत ही मशहूर नाम है पांचाली। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये नाम उनके 5 पतियों की वजह से पड़ा, पर क्या ये सच है? असल में नहीं। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो पंचाल देश की राजकुमारी थी, राजा द्रुपद की बेटी। मतलब उनके नाम का कनेक्शन उनके जन्म से था, उनकी शादी से नहीं। तो ये तो हुई नामों की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स देखते हैं जिन पे शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। जरा ये सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म माँ के पेट से नहीं बल्कि सीधे यज्ञ की आग से हुआ हो, धृष्टद्युम्न, वो एक पूरे वयस्क के रूप में पैदा हुए थे और पैदा होते ही उनके हाथ में तलवार और धनुष थे। कमाल है ना? युद्ध के बाद का एक बहुत ही इंटेंस किस्सा है। राजा धृतराष्ट्र, जो अपने बेटों की मौत के गम और गुस्से में थे, उन्होंने भीम से गले मिलने की इच्छा जताई। लेकिन भगवान कृष्ण उनके इरादे समझ गए। उन्होंने भीम की जगह भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी और धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को इतनी जोर से गले लगाया कि वो लोहे की मूर्ति ही चकनाचूर हो गई। सोचिए कितना गुस्सा रहा होगा। और हाँ, अब उस सवाल का जवाब जो हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था, धृतराष्ट्र का वो कौन सा बेटा था जो बच गया था? वो थे युयुत्सु। उन्होंने धर्म का साथ देने का फैसला किया और पांडवों की तरफ से लड़े। और यही वजह थी कि वो कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध में जिंदा बचने वाले अकेले कौरव राजकुमार थे। अर्जुन की तीरंदाजी तो खैर नेक्स्ट लेवल थी। एक बार तो उन्होंने सिर्फ अपने बाणों से, मतलब तीरों से, एक पूरा का पूरा घर बना दिया था, जिसमें दीवारें भी थीं, छत भी थी, सब कुछ। ये उनके हुनर का एक जबरदस्त नमूना है। चलिए अब महाभारत की स्केल को, उसकी विशालता को कुछ नंबरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। और ये नंबर सच में हैरान कर देने वाले हैं। 18, ये नंबर महाभारत में बार बार आता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच लड़ा गया। इतना ही नहीं, ये युद्ध चला भी 18 दिन। और तो और महाभारत ग्रंथ में पर्व यानी चैप्टर्स भी 18 ही हैं। और इन 18 अक्षौहिणी सेनाओं का बंटवारा देखिए। कौरवों के पास थीं पूरी 11 अक्षौहिणी सेनाएं और पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब साफ है कि शुरुआत में पल्ला किस तरफ भारी था।
लेकिन एक अक्षौहिणी सेना होती कितनी बड़ी है? तो सुनिए, एक अक्षौहिणी सेना का मतलब है 21,870 रथ, उतने ही यानी 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। ये सब मिलाकर बनती है सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना। और ऐसी 18 सेनाएं थी मैदान में। ये स्किल तो मतलब कल्पना से भी बाहर है। तो देखा, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये नाम, ये हैरान करने वाले फैक्ट्स, ये बड़े बड़े नंबर, ये सिर्फ जानकारी नहीं है। ये सब मिलकर ही तो महाभारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लड़ाई या राजनीति की नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और इंसानी जज्बातों की है। जैसा कि कहा गया है, महाभारत 5वां वेद है। अगर ये तो उस किताब के 1000 सवालों में से बस कुछ ही थे, तो जरा सोचिए, उस ज्ञान के महासागर की गहराइयों में अभी और कितने रहस्य और कितने जवाब खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।